इन हसीनों से नजर बचाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस कुरान की आयत का तर्जुमा है और ये सूरह आल इमरान की 173 आयत नंबर 173 है। इसमें अल्लाह पाक ने ख़बर दी है। असल में जब जंग ओहद हुई तो उस वक़्त जंग ओहद से वापसी के ऊपर फिर ये आयत उतरी। वो लोग जिनसे कहने वालों ने कहा था, तर्जुमा इस आयत का, वो लोग जिनसे कहने वालों ने कहा था ये मक्का के काफिर लोग तुम्हारे मुकाबले के लिए फिर से जमा होंगे, लिहाजा इनसे डरते रहना, तो इस खबर ने इनके ईमान में और इजाफ़ा कर दिया और वो बोल उठे कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। आप इस आयत में ये जो सहाबा कराम अजमईन का जो नक्शा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नक्शा बयान किया गया है तफासीर के अंदर, तो ये जंग ओहद के बाद आप अलैहिस्सलाम जब वापस मदीना गए तो आपको ख़बर हुई कि क्योंकि वो कुफ़ार लोग जो काफिर थे वो चले गए, मुसलमान ज़ख्मी भी बहुत ज़्यादा थे, तो जब वो वापस गए तो वो पछता रहे थे। अबू सुफियान उस वक़्त अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर हम दोबारा जाते हैं और दोबारा अगर हम हमला करते हैं तो मुसलमान पस्त हो जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम को जब ये ख़बर मिली तो आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को जो जंग ओहद में शरीक हुए थे सिर्फ उन्हीं को फरमाया कि तैयारी जो है ना आप पकड़ो जिहाद के लिए, अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए। तो मदीना के एक मुकाम पर वो रुक गए। फिर असल में ये जो नीचे आयत है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये आयत अगर कोई शख्स पढ़ता है, कसरत से पढ़ता है, इसके बहुत फ़वाइद है। और ये आयत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है। इसके बारे में अमलियात के मैदान में भी ये सब जितने भी मौलवी हजरात हैं, पीर हजरात हैं, ये इस आयत को कसरत से पढ़ते हैं। इस आयत की बरकत ये है कि अगर कोई शख्स इसको कसरत से पढ़ेगा तो कसरत से पढ़ने की वजह से अल्लाह पाक उसको दुश्मन से महफूज रखेगा। मतलब अगर कोई दुश्मन होगा उसका और उसकी ताक में होगा, उसको मारने के लगेगा, तो इस आयत को अगर वो कसरत से पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसको उस दुश्मन के सामने गायब कर देगा। होगा सामने दुश्मन के, लेकिन वो नज़र नहीं आएगा। अगर इसका आमिल हो तो अल्लाह पाक उसके अंदर फिर कुव्वत डाल देता है। ये जो ज़कात निकाली जाती है तो इसकी ज़कात 1.25 लाख की आखिरी है। तो अगर कोई 1.25 लाख पढ़ ले या 12,000 की तरतीब से पढ़ ले तो फिर इसको अगर कसरत से पढ़े, 12,000 की तरतीब भी ये है कि पहले दिन 1000 मरतबा, 7वें दिन 1000 मरतबा, बीच में 5 दिन 2,000 मरतबा, इस तरतीब से भी अगर वो पढ़ ले इजाज़त से, हमारी इजाज़त ज़रूरी है, तो अल्लाह पाक उसके अंदर क़ुव्वत पैदा फरमाए। इस क़ुव्वत को बुज़ुर्गों ने किया है, ख़ुद उनसे ये चीज़ें साबित है। ये एक हसार भी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कुदरती एक हसार भी
है ये, इसके बड़े फ़ज़ाइल है। मैं अब बाज़ लोग जो है ना वो कहते हैं कि जादू जो हुजूर पर हुआ वो आप अलैहिस्सलाम को जादूगर समझते थे, इसलिए जादू का असर हुआ। हालांकि हमारे मुफ्ती रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी जो तफसीर की थी, इसके बारे में जो जादू के बारे में फरमाई थी, उन्होंने ये बात फरमाई थी कि आप अलैहिस्सलाम के ऊपर जो जादू हुआ वो बशरियत साबित करने के लिए कि आप अलैहिस्सलाम बशर है। ये तो फुकाहा की अपनी अपनी वो है, तफसीरें हैं। आप अलैहिस्सलाम पर जादू हुआ, फिर कहते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जादू क्यों नहीं हुआ? भाई दलील में आपके सामने आप अलैहिस्सलाम आ गए, दलील में आपके सामने सहाबी आ गया कि उन पर जादू का असर हुआ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह और हज़रत उमर फारूक का दर्जा हुजूर से बुलंद थोड़ी है, वो तो आप अलैहिस्सलाम के सहाबा है। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह की रिवायत आपके सामने पेश की कि उन पर जादू, जब एक चीज़ एक सहाबी पर होगी, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर हुआ, फिर आप जो है ना अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रज़ी को बीच में ले आते हैं। वो अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह पर है। मतलब आप जो है ना इस जादू को जो है ना कुछ समझते ही नहीं है। जादू के असर की वजह से जो है ना तुम जो ओल फोल भगते रहते हो, तुम्हारे मुंह से मिंबर पे निकल रहा होता है, वो तुम्हें होश नहीं है। क्यों इनकार करते हो जादू का? हम हमेशा ये बात करते हैं कि हर आदमी को जादू नहीं होता कि सबको ही जादू का असर है। जैसे हर आदमी को कैंसर नहीं है, हेपेटाइटिस नहीं है, मुख्तलिफ बीमारियां, डॉक्टर की बीमारियां तुम मानते हो, रूहानी बीमारी तुम नहीं मानते हो। क्यों? तुम्हारे पेट पे लात लगती है। वो जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते यहाँ पर आपने देखा होगा, ये जो कुत्ते होते हैं इनके वो बोरे वाले जब आते हैं ना तो ये कुत्ते उनको बहुत भौंकना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि कुत्तों को पेट पे लात मारते हैं ना वो लोग जो बोरे वाले हैं, पेट पे लात लगती है, इसलिए कुत्ता उनको भौंकता है और किसी को नहीं भौंकता। सब इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों? वो जो है ना उसकी खुराक हड्डी शड्डी वड्डी हड्डियाँ ये पकड़ के जो है ना बोरे में डाल देते हैं। इससे उनको पता चल जाता है कुत्ते की हिस्स तो ज़्यादा है। अब जो है ना क्या इनके पेट पे, मौलवी के पेट पे लात लगती है, पीर के पेट पे लात लगती है, हम आमिल मारता है, उनके पेट पे लात मारता है। इसीलिए अमलियात बुज़ुर्गों से साबित है, बुजुर्गान दीन का तरीका रहा है ये। हाँ, तुम जो है ना खुद पीर बन के या मसाइल बयान करते हो, मदरसे में बड़ी बड़ी तनख्वाह लगा लेते हो आप, ठीक है। अच्छा, जिहाद के नाम पर पहले आप लोग अफगानिस्तान का नाम लिया करते थे, उन्होंने तो मना कर दिया आप लोगों को कि भाई हमारे नाम पे चंदा मत करो। अब वो तो गए, अब तो उनका नाम नहीं लेते ये लोग, ये मौलवी हजरात। अब फ़लस्तीन के नाम पे, क्योंकि वो तो शुरू से जंग लड़े, वो क्यों पूछेंगे? जब वो आज़ाद हो जाएंगे फिर वो इनसे पूछेंगे हमारे नाम पे नहीं लो। मक्का मदीना के नाम पर चंदा लेना नहीं लेते, क्यों? वो बोलेंगे कि हमारे नाम पे क्यों चंदा करते? वहाँ तो कोई भिखारी को पकड़ लेते हैं ना, फिर वो ऐसी वो छुप छुप के भीख मांगते हैं, वो फिर ऐसा घुमा घुमा के मारते हैं कि याद रखेंगे, चाहे वो अरबी हो चाहे वो कोई भी हो, भिखारी को नहीं छोड़ते हैं वहाँ पर। ये जो चंदे वंदे वाले ना वहाँ नहीं छोड़ते हैं। अब कश्मीर के नाम पे, क्योंकि वो बेचारे भी कुछ नहीं बोलेंगे, जब आज़ाद होगा तो देखा जाएगा, उसके नाम पर ही लोग चंदा वंदा ले लेते हैं। भाई मुजाहिद, मैंने पहले आपको ये बात बताई है, हमारी आर्मी मुजाहिदीन ही में शामिल है, मुजाहिद ही है। खुदा के बंदो, वो जिहाद कर रहे हैं ना, सब कुछ कर रहे हैं, उनकी बातें सुने, वो खुद आपको बताते हैं फ़लस्तीन की फ़ौज नहीं है, क्या हाल है मुसलमान। इसी तरह अफ़गानिस्तान के हाल है, इसी तरह जो है ना कश्मीर का हाल है, इस तरह जो है ना और भी ममालिक है जिसके अंदर जो है ना ये मामला मुसलमानों के लिए चल रहे हैं। तो हमारे फ़ौज बेचारे बता तो रहे फ़ौजी
कि भाई बॉर्डर पे खड़ा हो। क्यों? बॉर्डर पे जो हदीस है वो सिर्फ तेरे मुजाहिदीन की, जो मौलवी मुजाहिद होगा उसी के लिए हदीस है। क्यों? इस फौजी के लिए नहीं है, इसके लिए भी है ना। क्या हो गया, दाढ़ी काटी हुई है तो दाढ़ी वाले भी उसके अंदर, बड़े बड़े औलिया कराम है फौज के अंदर, तो उसके ऊपर भी ये हदीस फिट होती है। हमारे आर्मी के साथ जो भी है, चाहे नेवी वाला हो, पुलिस वाला हो और इनकम टैक्स वाला हो, कुछ भी हो, जो भी वर्दी वाला बंदा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नीचे, चाहे हमारे सियासी बंदा हो, जैसे हमारा वज़ीर आज़म, क्योंकि वज़ीर आज़म लोग बदलते रहते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बदलता रहता है, तो ये काम कर रहे हैं, इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? बॉर्डर पे खड़े होते हैं, सारी सारी रात 500 सूबों का चक्कर लगाते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ। शुक्र अदा करो खुदा के बंदो, मौलवी को चैन नहीं है, न खुद सुकून से बैठने देगा न दूसरों को बैठने देगा। मैं आपको सच, हाँ, सूफी आदमी सुकून से बैठा रहता है, आमिल आदमी सुकून से बैठा रहेगा, अपने काम से काम रखेगा। मौलवी को सुकून नहीं है, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा उम्मत के अंदर, ये आवाम के अंदर लगे रहेंगे। कह रहे जो है ना, पुलिस वाले जो है ना, जब जोर पड़ता है तो यहाँ मिलीन भाग जाते हैं। तेरे पुलिस वाले खुद यहाँ आते हैं, तेरे फौजी खुद यहाँ आते, वो इस चीज़ को मानते हैं। हाँ, तेरे मदरसे के ऊपर जब फौजी पुलिस है तो तुम भी तो भाग जाते हो। तुम कौन सा उनके सामने टिके रहते हो? जब पुलिस घुसती है, फौज घुसती है तुम्हारे अंदर, नहीं हुआ ऐसे उठा उठा के तुम्हें जेलों के अंदर डाल लेते? क्यों डालते तुम्हें? हमें तो आज तक जेल में नहीं डाला, क्योंकि हमारा काम ही सही है। तुम्हें जेलों में डाल देते हैं, तुम्हारे बंदे मदरसे से उठा लेते हैं, मना कर देते आपको, यानी वहाँ भेजो, तुमको बोलते रहते, तो तुम्हारे अंदर तुम पर जोर आता है, फिर तुम क्यों भागते रहते हो मदरसे के अंदर, चुपते फिरते हो, फिर इसी फौज का सहारा लेते हो, पीठ पीछे जो है ना उन्हीं की बुराई करते रहते हो, और जो है ना जब वो सामने आ जाते तो फिर तुम तारीफ करने लग जाते हो आर्मी की। क्यों? इतना दम नहीं है तुम्हारे अंदर, बातें ज्यादा नहीं किया करो। तुम लोग लगे रहते हो पाकिस्तान में जिहाद फर्ज है, जिहाद फर्ज है, जिहाद फर्ज है। किसने कहा जिहाद पाकिस्तान में जिहाद फर्ज है? ये आर्मी तुम्हें नजर नहीं आती? ये मुजाहिदीन नहीं है? इनके अंदर ईमान नहीं है? ईमान है, सब कुछ है, नमाज पढ़ते हैं, इबादत, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत पीर है, बहुत मौलवी है, नहीं पढ़ते नमाज, वो भी नहीं पढ़ते नमाजें, नमाजें भी नहीं पढ़ते, सिर्फ किताबें वगैरह पढ़ते हैं। ऐसे है क्यों नहीं? आप लिबासी पीरी हमसे तो होती नहीं है, क्योंकि आप लिबासी पीर हो। लिबास खिज़र में हज़ारों रहज़न भी रहते हैं, अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। बस आप जो है ना एक जगह थोड़े से बैठ के बयान शैन किया, बाद में जो है ना आप भी लड़कियों के साथ बातें करते रहते हो। आपका भी ये, क्यों? आप पीरी कैसे चलाओगे? फ़ोन पे बात होती है, सामने लेके आते हो, इख्तिलात इख्तिलात इख्तिलात। हाँ, हम करें तो चमत्कार है, तुम करो तो बलात्कार है। तो मेरा हमेशा टॉपिक जादू जिन्नात बंदिश पे है। हमारी भी जिम्मेदारी रहती है, और ये जिम्मेदारी अल्लाह ने तुम पर किसने लगाई? अल्लाह ने हम पर भी अल्लाह ने लगाई, कि आप लोग भी कहो, बात करो इसके ऊपर। ये अवाम हमारे पाकिस्तान जो है ना, ये हमारी अवाम बहुत मजबूत है, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी अवाम मानी जाती है। बाकी सब जगह गया हूँ मैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फ़ौज, ये दो चीज़ें मानी जाती है। हाँ, पाकिस्तान की सियासत को भी माना जाता है, क्यों नहीं? हमारे सियासी लोग भी बहादुर है, और बुजुर्ग तो नहीं है, वो भी बहादुरी दिखाते हैं। तो शुक्र अदा करो खुदा के बंदे, एक सुकून की रोटी आपको मिल रही है। बाकी तो नसीब का खेल है, किसी को करोड़ों मिलते हैं, किसी को जो है ना टकों के हिसाब से मिलते हैं, ये तो दुनिया का निज़ाम है। लेकिन हमारा मुल्क जो है ना, अल्लाह पाक ने खुद मुख्तियार बनाया हुआ है, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती हमारे। वहाँ लेंगे उधार, वो तो उनका अपना हिसाब किताब है सियासी लोगों का, क्योंकि हमारा और आपका ताल्लुक़ सियासत से भी ताल्लुक़ रखता है। सियासी बातें अगर करे तो कोई बुरी बात तो नहीं है, पर उसके अंदर तमीज़ होनी चाहिए, बदतमीज़ी ना हो, गालियाँ ना हो, गलत अल्फाज ना हो, जो है ना क्या नाम है, अगर आपकी कोई बड़ी औरत बन रही है, जमहूरियत में है, बना सकते हैं, बन जाती है, उसके साथ
अगर वो ओहदे पर हो उसके लिए ऐसी ऐसी तस्वीर बनाना, ऐसे ऐसे वीडियो बनाना, ये अच्छा नहीं होता। आप भी मुसलमान हो, वो भी मुसलमान एक औरत है, इससे जो है ना कुफ़ार गलत मतलब उठाते हैं। यार आप मुसलमान हो, ये मुसलमानों का हाल देखो, अपने वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी ये फलाना, ऐसा नहीं करो। ठीक है, हम सियासत को भी मानते हैं, ठीक है, तबलीग को भी मानते हैं, जिहाद को भी मानते हैं, तसव्वुफ़ को भी मानते हैं, हम हर चीज़ को मानते हैं। शरीयत के अंदर जो चीज़ है हम उसको मानते हैं। कुरान और हदीस से जो चीज़ साबित हुई हम मानते हैं कि ये कुरान और हदीस में ये चीज़ है। आप लोग उसके ख़िलाफ़ जो है ना नए नए मसाइल निकाल के ले आते, आमिल व कामिल से लिखना शुरू कर देते हो। ये जो तुमको किसने ठेकेदार बनाया? तुम दीन के कोई ठेकेदार हो? बस तुम्हारा ही जो है ना सब कुछ चलेगा। किसने आपको ठेकेदार बनाया? सबको बात करने की, अगर उसकी बात सही हो, अब मान लो काफिर भी अगर सही बात करे ना, हमारी शरीयत बोलते हैं मान लो इसकी बात सही कर रहा है, बात इसकी हक है। हाँ, उसकी गलत बात को मत मानो, जो गलत है उसको गलत है, चाहे वो आपका मौलवी के कुछ भी बोले वो गलत है। अगर वो शरीयत के मुताबिक बात कर रहा है, तुम्हारे दीन के बारे में बात कर रहा है, तुम्हारी किताबों में से बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। हम तो उलमाए देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी आज से तारीख थोड़ी है उलमाए देवबंद के साथ। तुम समझते हो कि ये जो है ना आज देवबंदी बने हुए। हमारे जो दादा थे उनका भाई था मुहिबुल्लाह, उसकी औलाद में 2 खलीफा थे, एक समीउल हक साहब और एक पीर सफर रहमान साहब। ये 2 उलमा ये देवबंद में पढ़े हुए थे वहाँ पर, और इनको ज़ाहिरी खिलाफतें भी थी। उसके बारे में सफर रहमान साहब के बारे में मशहूर था कि ये अपने वक़्त का इमाम अबू हनीफा था, ऐसे दलाइल थे उसके पास। उस वक़्त के हमारा एक आलिम था, इस्लामगुल उस्ताद हम उसको बोलते, बहुत काबिल आदमी था। यहाँ पर ये डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, वो सब जगह गया है, समझा बेटा मैं सब गया हूँ। लेकिन उसका नहवा सरफ ऐसा था कमाल, फ़क़ी आदमी था, फ़क़ी, लेकिन वो तसव्वुफ़ को ज़्यादा करता तो था। फिर हम लोगों ने उसको बताया कि इसमें भी आप वो करें, लेकिन वो फ़िक़ह के अंदर ज़्यादा उसका दिल लगा रहता था। मेरी उसके साथ अक्सर बातचीत हुआ करती थी। अभी तो उसका इंतकाल हो गया। जिस मस्जिद की बुनियाद रखी गई है, ये हमारे जो दादा थे उसने की थी, वो पहले वो इमाम था। अब उसके ऊपर भी जो है ना झगड़े शगड़े वो शुरू हो गए। फिर हमारे बड़े पीछे हो गए, बोलो यार ये मस्जिद का मामला है, इसको छोड़ो, अल्लाह का घर है। ऐसे नहीं, हमारा उलमाए देवबंद से बहुत पहले से ताल्लुक़ है। तुम लोग अगर बात करते हो तो वो अलग बात है। तुम तो बोलते हो कि देवबंदी भी जो है ना दूध के धुले हुए नहीं है, ये कोई बात है? देवबंदी बिल्कुल दूध के धुले हुए है, बिल्कुल दूध के धुले, बाकी सब दूध के धुले हुए नहीं है। देवबंदी होगा बिल्कुल दूध का धुला हुआ है, बात ख़त्म। एक फ़िरका है और हक फ़िरका है। 73 फ़िरके बनेंगे, अभी कितने बन गए हमें तो बेहिसाब पता भी नहीं है कौन कौन से फ़िरके बन रहे हैं, लेकिन ये हक और सच वाला फ़िरका सिर्फ उलमाए देवबंद है। बस उलमाए देवबंद से जो ताल्लुक़ रखेगा वो बिल्कुल हक और सच है, ये हक सच वाला रास्ता है। तो मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ, आप वो वजीफ़ा करें। हाँ, ये वजीफ़ा अगर कोई आमिल हो तो वो भी कर सकता है, अगर आम शख्स हो तो उसको तो नहीं करना चाहिए। अगर वो करे तो सबसे पहले आयतुल कुर्सी का हसार करके अपने हाथों पे दम करके फिर कर सकता है वो। अगर किसी के ऊपर जिन का शुबा हो कि शख्स के ऊपर जिन के असरात है, तो उसका हाजिर करने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। उसकी मरीज़ को सामने बिठाकर उसकी ये वाली उंगली छोटी उंगली पकड़कर और इसके ऊपर कुरान की एक आयत है वो पढ़ना है आपने। वो तकरीबन 3 दफ़ा भी पढ़ सकते हो, 5 दफ़ा भी, 7 दफ़ा भी, 1 दफ़ा भी पढ़ सकते हो। बस 7 पर आखिर में वो जिन हाजिर हो जाएगा। कुरान की वो आयत है, ये सूरह रहमान की है, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये आयत है, ये आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, इससे जिन भी भाग जाता है, अगर हाजिर भी होता है और अगर ये पढ़ो कि कुरान की आयत तो जिन भी भाग जाता है। इससे हाजिर होने वाला होगा तो हाजिर हो जाएगा, नहीं तो जिन चला जाएगा। ठीक है,
तो इंशाअल्लाह ताला फिर नए वीडियो के साथ में हाज़िर होऊंगा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।